हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब स्वस्थ हैं। आप आज 10th क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से 2020 में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो जिसमें मैंने 16 या 17 क्वेश्चन तो बोर्ड पे करवाए हुए हैं। आप वीडियो देख लेना पहले। और देखिए, जो चैनल है भविष्य क्लासेज का, उसके चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन के जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी जब वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। मैं कोई भी गलत वीडियो सेंड नहीं करता हूं, सभी 8th या 10th क्लास की स्टडी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी आपको, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास के हैं, क्लास 10th के हैं ये, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन तक आपको लिखवा चुका हूँ। अब बोर्ड पे लिखवाने का में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और अब समय कम बचा है आपके। इनको एक बार एग्ज़ाम से पहले निकाल के जाने चाहिए, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कमज़ोर विद्यार्थी भी अच्छे अंक ला सकता है। तो स्टार्ट करता हूँ। आप जब इनको करते हैं तो क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आपका। स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप सोल्व कर लेना। तो देखिए, शायद 70 नंबर तक आपको बोर्ड पे करवाए हुए हैं। 80 नंबर है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4x प्लस में 3y इक्वल में a है, x 9 है, ठीक है, a है, सॉरी, x प्लस में 3y इक्वल में 6, 2x माइनस में 3y इक्वल में 12 है, ठीक है। ये दिया हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 ... 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ये टोटल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां एवं nवां व्यापक पद ज्ञात कीजिए। 21 समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, जो 17 पदों का योग 289 है, 289 है, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 23 √3 tan 2x इक्वल में साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस में 2 साइन 90 में x का मान ज्ञात कीजिए। 24 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री अपोन में सेक 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है। 5 एक्सरसाइज के जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। 6 के चल रहे हैं, 6 और 7 के चलेंगे। अब मान ज्ञात कीजिए। कुछ 25 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपोन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर a इक्वल में 1 माइनस में tan a अपोन में 1 माइनस में कोट a का होल स्क्वायर इक्वल में tan स्क्वायर a। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos a अपोन में cos b इक्वल में m तथा cos a अपोन में sin b इक्वल में n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल में n स्क्वायर। 27 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए साइन 90 माइनस में थीटा कोस 90 माइनस में थीटा इक्वल में tan थीटा अपोन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। 28 है, यदि सेक 5 थीटा इक्वल में कोसेक थीटा माइनस में 36 डिग्री, जहां 5 थीटा एक न्यूनकोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 8 नंबर एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है
जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 31 यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं a प्लस बी बी माइनस ए और a माइनस बी ए प्लस बी से बराबर दूरी पर है सिद्ध हो तो बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि बी एक्स इक्वल में ए वाई। 32 नंबर है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5 पे -2 और 3 से समान दूरी पर स्थित है। 33 है बिंदुओं 33 क्या है बिंदुओं 5 3 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। ये 9 नंबर एक्सरसाइज से स्टार्ट हो गए। अब 34 बिंदुओं 11 9 और 1 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 35 है यदि बिंदु P 3 5 बिंदुओं a -2 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 36 नंबर है यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य 1 2 0 -1 और 2 -1 है तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 37 नंबर है दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही और दो समद्विभाजित त्रिभुज PQR और SQR है स्थित है। सिद्ध कीजिए कि SP और SP रेखा QR की लंब अर्धक है। सिद्ध करना है, यहाँ पे प्रमेय स्टार्ट है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस डायग्राम में आपको सिद्ध करना है SP रेखा QR की लंब अर्धक है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी है, प्रमेय है। 39 सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल में AC BC का मध्य बिंदु D है। सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र अंतः केंद्र लंब केंद्र तथा केंद्र सभी AD पर स्थित है। 41 एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD BE और CF, ये डायग्राम भी आपको मिलेगा, एक बिंदु G से गुजरती है। यदि AG 6 सेंटीमीटर BE 12.6 सेंटीमीटर और FG 13 सेंटीमीटर हो तो AD GE और GC ज्ञात कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है एक चतुर्भुज ABCD के विकिरण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन में BO इक्वल में CO अपॉन में DO है तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। 43 किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। 44 है त्रिभुज ABC की भुजा BC के मध्य बिंदु D है। यदि AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा AD को E पर काटते हुए AC को X पर काटे तो सिद्ध कीजिए कि EX अपॉन में BE इक्वल में 1/3 है। 45 नंबर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। 46 है ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है और AD लंब है BC AD लंबवत है BC है तो AC का स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर माइनस में 2BC मल्टीप्लाई BD। सिद्ध कीजिए 47 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकिरण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD 1/3 BC है तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इक्वल में 7AB स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है देखिए
यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। 50 नंबर है, किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे परस्पर बराबर होती है। 51, आकृति में AB और CD एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र O है, OM लंबवत है AB और ON लंबवत है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण OMN इक्वल में ONM। ये आकृति आपको दी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 51 की आकृति है। 52 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में कोण ADC 130 डिग्री हो और जीवा BC जीवा BE है, कोण CBE ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति डायग्राम है ये किसका 52 नंबर क्वेश्चन का है। आपको एग्जाम में भी मिलेंगे डायग्राम यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो। 53, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। 54, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। 55, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये आकृति है भाई इसकी, ABCD के चारों कोण ज्ञात कीजिए। चारों कोण ज्ञात करने, 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 56, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। 57, एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है, यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 3:1 भागों में विभाजित करे तथा AB इक्वल में 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA क्या है 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। 58 नंबर, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो वह इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 59 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में PQ और XY समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण QRT 30 डिग्री हो तो कोण TSY ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायग्राम मिलेगा ये और कोण TSY का मान ज्ञात करना है, ठीक है, सिंपल सा है। 60 नंबर, एक रेखा खंड AB 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए। रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए कि AC 1/3 AB, इसे सत्यापित भी कीजिए। 61 नंबर है, 4.6 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। ये 40 नंबर एक्सरसाइज चल रही है भाई। क्या इसका परिकेंद्र एवं अंतः केंद्र संपाती है, जो कारण सहित बताइए। 62, 5 सेंटीमीटर 4.5 सेमी एवं 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होना चाहिए कि पुष्टि रचना के द्वारा कीजिए, साथ ही इसके परिगत वृत्त की भी रचना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 63, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल, ये 50 नंबर एक्सरसाइज है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 64, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 65 पे 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बनने वाले लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 66, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा का व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। पाई का मान आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 3.14 और ये डायग्राम भी दिया हुआ है। 67, एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 68 नंबर, यदि एक समांतर षष्ठ फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समकोणिक समांतर षष्ठफलक का आयतन ज्ञात कीजिए। 68 नंबर तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 69 नंबर है, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 70 नंबर, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 71, 9 सेंटीमीटर की अंत्य त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। 72, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपये 1720 रुपये, 1750 रुपये, 1760 रुपये तथा 1770 रुपये है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 73, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 74 नंबर, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। 75, एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बारंबारता बंटन में दिए गए हैं, इनसे माध्य ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। प्राप्तांक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 26। ठीक है। 76 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। 2, 4, 6, 2, 6, 6, 7, 8। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है। 78 है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 79 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 80 नंबर है, यदि एक लीप वर्ष या यादृच्छिक चयन किया गया है तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। एक एलीप वर्ष और लीप वर्ष। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। आप इनका एक बार रिविजन करके जाए। हो सकता है संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल का जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा। संख्याएं चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। और जो स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हैं वो देखिए, उनके लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ कौन कौन सी अच्छी एक्सरसाइज है, आसानी से पास हो जाएंगे। घबराए नहीं, टेंशन न ले। एक्सरसाइज नंबर 2 सिंपल सी है, थोरेटिकल चलती है। 4, 3 भी ठीक है वैसे करने चाहेंगे तो। 5, 6, 7 नंबर यदि किसी के दिमाग में बैठती है ना तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सिंपल सा तरीका होता है, साइन और कोस के पदों में चेंज करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा 7। और नहीं भी मानते हो आप 7, 8 नहीं भी मानते हो, 8 नंबर भी डायग्राम आपको आने चाहिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है। लेकिन 9 नंबर तो बिल्कुल ही आसान है। 10 नंबर में आएगा सिंपल सा। देखिए जो प्रमेय आपको दी हुई है वो प्रमेय मैंने लिखवाई है, इनमें से आ जाएगी 100%। नहीं आती है तो 11 नंबर जो एक्सरसाइज है उसकी प्रमेय कर लेना, सिंपल सी है। 12 नंबर की। और भाई 30 नंबर जो एक्सरसाइज है सिंपल है। 40 नंबर एक्सरसाइज, लेकिन देखिए जो इनमें से भी मोस्ट जो है वो बता रहा हूँ। 2, 4, 5, 6, 9 और भाई 14, 15, 17, 18 और एक होती है सड़क सुरक्षा। ठीक है, सड़क सुरक्षा, जिसमें एक ही सवाल आता है लगभग, सड़क सुरक्षा, ये आपको करना है। देखिए ये जो एक्सरसाइज है शायद 3 नंबर की है, ये 4 नंबर एक्सरसाइज। 6 नंबर के ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं करना। ये भी 3 नंबर की है, ये 2 नंबर की है। ये 6 नंबर का सवाल आएगा 9 नंबर एक्सरसाइज में। देखिए 4, 9 और भाई 14 जो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। 17, 18 और सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। इतनी एक्सरसाइज भी आप अच्छे से कर जाएंगे तो कोई पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, भविष्य क्लासेज से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, आपका मोस्ट वेलकम है। बाय।